जय हिंद फ्रेंड्स। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय भूगोल के टॉप 60 प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल ऑल एग्जाम जीके ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो हम रोज लेकर आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम, मिनिकॉय। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, गंगोत्री से होता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। तो सांगपो, यांगत्सी, मेकांग, हांगहो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तो सांगपो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में ज्वार भाटा ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खंभात की खाड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वतमाला कौन सी है। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वतमाला कौन सी है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, शिवालिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, झरिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, नर्मदा और ताप्ती नदियां किस प्रकार की घाटी में बहती हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दरार घाटी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स आप पहले ये जान लीजिए कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल है, किस राज्य में है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कर्नाटक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लैगून झील कौन सी है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, चिल्का झील हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मुंबई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, लद्दाख पठार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून किस कारण से आता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, वायु दाब अंतर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अनाई मुद्दी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, असम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, बुलर झील हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, हेमिस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में लेटराइट मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस कारण से होता है।
भारत में लेटेराइट मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस कारण से होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी चीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। अगला प्रश्न है, दक्षिण का गंगा किस नदी को कहा जाता है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। दक्षिण का गंगा किस नदी को कहा जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गोदावरी नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? भारत में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी राजस्थान में है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखेंगे, इंदिरा गांधी नहर मुख्यतः किस राज्य में सिंचाई प्रदान करती है? इंदिरा गांधी नहर मुख्यतः किस राज्य में सिंचाई प्रदान करती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी राजस्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमरकंटक पठार किन नदियों का उद्गम स्थल है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए नर्मदा और सोन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ओडिशा है। अगला प्रश्न देखेंगे, डिगबोई किस संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? डिगबोई किस संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पेट्रोलियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए बंगाल का शोक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वतमाला किन राज्यों के बीच स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कर्नाटक तमिलनाडु केरल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लद्दाख क्षेत्र मुख्यतः किस प्रकार के मरुस्थल का उदाहरण है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ठंडा मरुस्थल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए महानदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ओडिशा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सिक्किम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दूधसागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। दूधसागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए गोवा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए राजस्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलियार बांध किस राज्य में स्थित है? अलियार बांध किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में तालचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तालचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सतलुज नदी पर बना है। अगला प्रश्न है, भारत में खेतड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? भारत में खेतड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बालाघाट खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बालाघाट खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए नेवेली हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, चंद्रपुर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ओडिशा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सोना की सबसे प्रसिद्ध खान कौन सी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कोलार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कृष्णा नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चांगथांग पठार भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? चांगथांग पठार भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जादूगोरा हो जाएगा। जादूगोरा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तवा बांध किस नदी पर बना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी तवा नदी पर बना है। अगला प्रश्न है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा में है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अगला प्रश्न देखते हैं, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी काराकोरम में स्थित है। अगला प्रश्न है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस प्रकार की झील है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लेगून झील। अगला प्रश्न है, भारत में खंभात की खाड़ी किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए गुजरात हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, अनाई मुदी शिखर किस पर्वतमाला में स्थित है? फ्रेंड्स, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अनाई मुदी शिखर किस पर्वतमाला में स्थित है? इसका ऑप्शन ए है पश्चिमी घाट, बी अरावली, सी सतपुरा, डी विंध्य। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।